सभी को नमस्कार। डे 5 का जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। डे 5 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था, राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडियाज डेवलपमेंट। भारत के विकास में विश्व बैंक का योगदान के बारे में लिखिए। ठीक है, ये एक रफली इसका ट्रांसलेशन था, भावार्थ था। इसमें बहुत सारे आंसर्स मैंने देखे, लेकिन जो आंसर्स मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि स्टार्टिंग इन्होंने क्या किया है कि करंट अफेयर से स्टार्ट कर दिया है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको करंट अफेयर्स से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और त्रिपुरा में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल इतने करोड़ डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, ये हो सकता है आपने करंट अफेयर कहीं सर्च कर लिया होगा। ठीक है, इसको उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। काफ़ी अच्छी स्टार्ट है इस पर्टिकुलर आंसर की। अब इन्होंने क्या किया है कि कई लोग हो सकते हैं जिसको डायमेंशन में ब्रेक करें। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, बैंकिंग, पेंडेमिक, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो सकता है। और इसके बाद रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कुल मिला के कितने सारे डायमेंशंस के हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि इस डायमेंशंस को इस प्रकार से ना तोड़ के इन्होंने टाइमलाइन में तोड़ा है कि 1940 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 70, 80, 90 के दशक में क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे से इसको टाइमलाइन में तोड़ दिया है। तो देखते हैं आंसर क्या है। 1940 के दशक की बात करेंगे तो रेलवे के डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर मशीनरी। 1950 की बात करेंगे तो रेलवे, आयरन एंड स्टील और पावर सेक्टर में। ठीक है, बोकारो और दुर्गापुर का मेंशन कर दिया। 1950 में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की है, 1950 और 60s में। 1970 में बोलेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करी है। 1980 में जो ऑफ शोर ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके बारे में बात करी है। 1990s में इन्होंने कह रहा है कि हेल्थ से संबंधित जो डिफरेंट इनिशिएटिव थे इसके बारे में बात करी है। 2000 में जो एजुकेशन में था उसके बारे में बात करिए। सिमिलरली 2010 में इतने सारे जो डिफरेंट चीज़ें थी, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, गंगा रिवर रिजुवनेशन हो गया, इसके बारे में उन्होंने बात करी है। 2020 में जो कोरोना हो गया, एमएसएमई हो गया, इनके बारे में बात किया है। ठीक है, भारत विकसित यात्रा में या भारत विकास यात्रा में विश्व बैंक का अहम योगदान है, ऐसा करके क्लोज कर दिया है। देखिए यार आंसर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकलिटीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस आंसर में जो चीज़ मुझे लगता है कि रियल टाइम एग्जामिनेशन में नहीं हो सकती एंड डैट इज़ की ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर सा करंट अफेयर है। ये मैंने तो उतना नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है एकदम मतलब आपके मुंह ज़बानी में आ जाना कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतने करोड़ डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा सा इसको पुल ऑफ करना मुश्किल होगा। उसके बाद ये जो टाइमलाइन अप्रोच है कि 1940 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 में, मुझे लगता है कि ये गूगल सर्च करने के बाद इस प्रकार का आंसर लिखना इज़ फाइन। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में टाइमलाइन के हिसाब से 1940, 50, 60, 70, 80, 90 में क्या हुआ था, इस हिसाब से अगर आप आंसर लिखने जाएंगे तो कितना ही रटेंगे। आईएमएफ ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कितना रट लोगे आपने, यूएनएससी ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो टाइमलाइन वाला जो हो सकता है कि आपको पता हो ये वाला पर्टिकुलर आंसर, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो में उस 3 घंटे में जब आपको 10 मिनट में आंसर लिखना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस काइंड ऑफ आंसर्स आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर आपने इस प्रकार का आंसर डिट्टो वहाँ पे लग दिया तो डेफिनेटली, अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 10 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 8.5 तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतनी आइडियल कंडीशन होगी नहीं। टाइमलाइन के हिसाब से अचीवमेंट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जमी नहीं होती है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू इज़ कि आप इसको इन डायमेंशंस में तोड़ लीजिए। ठीक है, कि हेल्थ में कौन सी इनिशिएटिव में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया है, एजुकेशन में काम क्या किया है, रूरल डेवलपमेंट में क्या काम हुई है, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है। ठीक है, वुमेन के लिए इन्होंने क्या किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसको हम लोग बात कर सकते हैं। नंदरलेस अगर ये एग्जैक्ट आंसर आप लिख के आएंगे तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको 8.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे 10 में। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस प्रकार के परफेक्ट आंसर प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे नहीं बन रहे हैं तो आप सिंपल ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह में भी आप इसको डायमेंशन को स्प्लिट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं होगा,
8:30 से क्या हो जाएगा, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 1.5 नंबर के लिए हर इंस्टीट्यूट का आप टाइमलाइन याद करोगे, ये थोड़ा सा जम नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया है उन्होंने। इस प्रकार का आंसर बहुत कम लोगों ने, हार्डली शायद एक आध और इंसान ने फ्रेम किया होगा टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन जो रियल टाइम एग्ज़ाम का सिनेरियो है उसमें मुझे लगता है कि स्टिक टू दीज डायमेंशंस, और जितना आ रहा है उसको कर के निकलो, क्योंकि इतने परफेक्ट आंसर्स लिखना पॉसिबल हो नहीं पाता है। कंटेंट भी इस प्रकार से टाइमलाइन वाइज जमा नहीं होता है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर, बट इन एग्जामिनेशन यू विल बी राइटिंग गुड आंसर्स या फिर अबव एवरेज आंसर्स, अबव एवरेज आंसर्स टू स्कोर गुड। ठीक है, तो कुल मिला के ये था डे 5, इसका क्वेश्चंस था ये। इसमें जो परफेक्ट आंसर था वो आपके सामने है, और जो वर्किंग आंसर है जो आप उस टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ पे है। नंदरलेस ग्रेट एफर्ट, काफ़ी अच्छे से इन्होंने जमाया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर आंसर्स फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, ओके, डे 5 कीप राइटिंग, डे 6 के जो क्वेश्चन है उनको लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।